लगभग 23 साल पहले एक युवा अपनी आंखों में एक गायक बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया। उसे पता भी नहीं था कि वो किस गली जा रहा है, उसे अपना मुकाम हासिल होगा भी या नहीं। इन सब बातों से बेफिक्र सनोज मिश्रा अपना घर छोड़कर मुंबई चले गए। सनोज मिश्रा लखनऊ के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। एक छोटी सी दुकान पर बैठकर दिन भर गाने, कविताएं और कहानियां लिखा करते थे। शायद उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी ये ललक एक दिन उन्हें एक निर्देशक बना देगी। जिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को वो टीवी और सिनेमा में देखते हैं, कभी उनको डायरेक्ट भी करेंगे। सनोज तो मुंबई एक गायक बनने गए थे, लेकिन उनकी किस्मत ने ऐसा रंग बदला कि वो निर्देशन की दुनिया में चले गए और तब से लेकर आज तक लगभग 12 छोटी बड़ी फिल्मों और नाटकों को डायरेक्ट कर चुके हैं। सनोज ने ओम पुरी और संजय मिश्रा के साथ फिल्म गांधीगिरी बनाई, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आई। उसके बाद फिल्म काशी टू कश्मीर, लफंगे नवाब, राम की जन्मभूमि जैसी तमाम फिल्मों में निर्देशन का काम किया। किस तरह से एक मामूली सा दिखने वाला इंसान एक बड़े डायरेक्टर में तब्दील हो गया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ, ये लाइनें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन इन लाइनों को अपनी असल जिंदगी में उतारने वाले बॉलीवुड के डायरेक्टर और राइटर सनोज मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे। जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने याद किया मुझे और आज अपने शहर में, लखनऊ में हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और कह सकते हैं कि शहर का जो अपना एक मिजाज है, जो लखनवी अंदाज है, यहाँ का जो अपनापन है, जो प्रेम है, जो गलियाँ हैं यहाँ की, जो यहाँ का कल्चर है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है और ये मेरे हमेशा दिल में रहता है, दिल में बसता है। सर, पूरी दुनिया तो घूम लिया, लेकिन जब अपना शहर आने की बात होती है तो उसकी एक अलग सी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने एक बार किसी ने मुझसे पूछा, करीब मैंने 10-12 कंट्री अभी तक घूमी होगी इधर 20-22 सालों में। किसी ने मुझे पूछा कि आपने इतने दिनों में सबसे अच्छा आपको कहाँ लगता है, तो मेरे दिमाग में और मेरी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही नाम आया, मेरा अपना शहर, शहर लखनऊ। इससे ऐसा खूबसूरत, इतना अच्छा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। सर, आपका जीवन काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। सर, कब से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत की, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा कि कोई परिवार में ऐसा रहा हो, तो बॉलीवुड में जाने का सपना कब देखा और कब मुंबई की तरफ आप निकले? दरअसल मैं बचपन से ना रेडियो सुनने का बहुत शौकीन था और विविध भारती पर मैं अक्सर प्रोग्राम सुनता रहता था। मुझे अच्छा लगता था फिल्म कलाकारों के बारे में जानने के लिए और जो म्यूज़िक सुनता था, संगीत की तरफ बहुत झुकाव था मेरा। और कहीं ना कहीं दिल में एक सपना बचपन से ही घर करता चला गया कि मुझे इस फील्ड में ही कुछ करना है, या तो मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि ज़्यादातर गाने सुन सुन के मेरे अंदर सिंगर बनने की इच्छा जाग गई थी। और मैं इस सपने को पाले हुए 11th में जब मैं पढ़ रहा था, 96 मैंने पहली बार मुंबई में कदम रखा। हिम्मत जुटाई मैंने अपने यहाँ से कि जाऊँगा, कुछ तो करूँगा, वहाँ जाके कुछ रास्ते बनाऊँगा, शायद कहीं कुछ रास्ता बने। और मेरे पास कुछ उन दिनों ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था इतना, ना सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कम्युनिकेशन था। तो फिल्मी मैगजीन्स वगैरह हुआ करती थी जिनके ज़रिए हम एक दूसरे को जानते थे, कनेक्ट करते थे। कुछ एड्रेसेस थे हमारे पास, कुछ फिल्मी कलाकारों के जिनके बारे में सुनता था कि बहुत अच्छे हैं। तो मेरा मकसद था कि मैं जाके उनसे मिलूँगा, शायद कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो मेरी अपनी बात सुनेगा और मुझे कुछ बना देगा। तो इस मकसद से मैं मुंबई पहुंचा। बारिश के दिन थे, जुलाई के, जैसे आजकल अभी इसी बारिश के टाइम में मैं पहुंचा वहां पर। तो मैं मुंबई पहुंचते ही पहले मैं हैरान रह गया कि यहाँ पर लोग इतनी तेज़ी से क्यों भागते हैं। मुझे लगा कि कोई कहीं से भगदड़ मची हुई है। बहुत दिनों के बाद में समझ में आया कि वहाँ की लाइफ स्टाइल ही ऐसी, वहाँ वाले लोग तेज़ जल्दी से निकल के ट्रेन से उधर के अपने ऑफिस पहुँचते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। हम लोग आराम पसंद लोग लखनऊ में, लखनवी अंदाज वाले लोग थे। तो पहले तो वहाँ कल्चर समझना पड़ा मुझे और 1 महीने लगातार मैंने, जुलाई महीना मैंने पूरा स्टेशन पर ही बिताया। वहीं से मैं डेली रोज़ लोगों से मिलने के लिए निकलता था और शाम को आकर वहीं अखबार बिछा के सो जाता था। ये मेरी दिनचर्या थी। और इन 1 महीनों में ना तो मेरी किसी से मुलाकात हो पाई और जिनका मैं एड्रेस लेके भी गया था उन लोगों से मिलना भी चाहा, लेकिन कोई नहीं मिला मुझे। और फिर मुझे सोचने पर लगा कि मैं इस शहर में रहूँगा कैसे, आगे मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। फिर आगे धीरे धीरे सिलसिला बना
फिर मैंने छोटे मोटे जॉब करने शुरू किए और सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ रहने की थी। तो मैंने एक ऐसी जगह रहने का इंतज़ाम हुआ जहाँ पर दिन में मैं कहीं जॉब करता था, तो रहने के एवज में रात में उस बिल्डिंग जो बन रही थी ना उसके सामान की देखभाल करता था। इस एवज में मुझे वहाँ रहने के लिए दे दिया गया था कि यहाँ रहो, लेकिन कोई चीज़ यहाँ से गुम नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ सरिया सीमेंट ये वो सब अगर कहीं कुछ गुम हुआ तो उसके लेने देने हमारे जिम्मे थे। तो उन परिस्थितियों में मैं उस बिल्डिंग में रहता था और रात में भी नींद नहीं आती थी मुझे कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए। और बहुत सा उस समय माहौल भी ख़राब था, चोरियाँ भी होती थी, रात में चोर भी आते थे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे हाथ पैर जोड़ के उनको भगाता था कि भाई मुझे रहने दो यहाँ, नहीं मुझे रहने नहीं देंगे लोग। चोर भी बड़े अजीब जड़ियल किस्म के आते थे, खैर मान भी जाते थे, चले जाते थे लोग। तो इस तरह से काफ़ी सिलसिला चला। फिर धीरे धीरे रास्ते बनते गए और जिस मकसद के लिए मैं मुंबई गया था धीरे धीरे मैं भूलने लगा उसको, क्योंकि मेरी ज़रूरतें वहाँ पर हावी होने लगी मुझ पर। मेरे खर्चे, मेरा रहना सहना, ये वो सब दिस दैट, रोज़ का भाग दौड़। तो काफ़ी दिन 1-2 साल बीतने के बाद मुझे लगा कि मैं सब इसी सिस्टम में फिट होकर रह गया हूँ क्या, मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आया हूँ क्या मैं इस शहर में। मेरा तो मकसद कुछ और था। काफ़ी दिन जद्दोजहद करने के बाद फिर मैंने जो अपने शहर के एक शख्सियत है हमारे यहाँ पद्मश्री अनूप जलोटा जी, मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो उन्होंने मुझे कुछ रास्ते बताए। मुझे उन्होंने कहा कि आप सिंगिंग के बजाय आप फिल्म डायरेक्शन में जाओ तो अच्छा रहेगा। और उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर का नंबर दिया, मैं उनसे मिला और चूँकि रेफरेंस से गया था तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा वेटेज दिया और मैंने एक फ़िल्म की शुरुआत हुई। पहली फ़िल्म की शुरुआत की मैंने, जिसमें मैंने अपनी आंखों के सामने से सिनेमा बनते हुए देखा। इस दौरान 3 साल गए। इन 3 सालों में मैं किसी से न मिल पाया और न कोई उल्लेखनीय काम भी कर पाया था मैं। पहली बार मैंने बड़े बड़े स्टार को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देखा। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि आखिर सिनेमा बनता कैसे, क्या हो रहा है वहाँ पे। काफ़ी समय लगा मुझे और एक कह सकते हैं कि उस दौर के 2-3 सालों के बाद मैं एक फिल्म लाइन में आने पैर रखे मैंने एज ए सहायक निर्देशक के रूप में। सर मुंबई में भी काफ़ी स्ट्रगल किया आपने, लखनऊ में भी काफ़ी स्ट्रगलिंग सर आपकी लाइफ रही और मुंबई गए जब आप तो कई सारे कलाकारों से मिले जिनको आप हमेशा टीवी पे देखा करते थे। अब जैसे कि आपने गांधीगिरी फिल्म की उसमें आपने ओम पुरी जी के साथ काम किया, तो वैसे कलाकार जिनको आप टीवी पे देखते थे फिर उसके बाद आप उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बड़ी बात है आपके लिए? देखिए ये बात आपने जो मुझे कही ना, ये इतना जो इसका जो सुख है, जो इसकी खुशी है ना, मुझे लगता है जो मैंने 22-23 साल जो स्ट्रगल किया है तो वो स्ट्रगल इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं दिखता है। क्योंकि वो जो सपना था मेरी आंखों के सामने, जिसे मैं टीवी पे देखता था, दूर गांव में बैठ के देखता था, दूर शहर में बैठ के कहीं देखता था, वो सिनेमा उठकर मेरे आसपास आ गया, मेरे इर्द गिर्द आ गया। जिन कलाकारों को मैं टीवी पर देखता था और मुझे लगता था इनसे मिलना, इनसे बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, उन लोग ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरे कहने के हिसाब से, मेरे बनाई हुई स्क्रिप्ट पर मेरे हिसाब से उन्होंने काम किया। कि मैंने उन्हें निर्देशित किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हैं कि मैं उनको आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक सपना देखा था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा गांधीगिरी, और उस फिल्म में ओम पुरी होंगे और ये सब हम लोग गांव में पहले रिहर्सल करते थे। यहाँ पे हम लोग रिहर्सल करते थे अपने सब लोगों को लेकर के। यहाँ पास में मेरा टाउन है, लखनऊ शहर के बगल में ही एक छोटे से कस्बे का हूँ मैं, शिवगढ़ का। तो हम लोग जहाँ पर प्लानिंग करते थे कि हम यहाँ पे नरसिम्हा आएगा, यहाँ पे ओम पुरी साहब आएंगे, यहाँ पे वो लोग आएंगे। एक समय वैसा है कि उसी जगह, उसी नहर पर हमने अपनी फिल्म की शूटिंग की और रियली वहाँ पर ओम पुरी साहब भी थे, संजय मिश्रा भी थे, मुकेश तिवारी भी थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, मतलब रवि किशन थे, मतलब इस तरह की शख्सियतों को लेकर मैंने, तो ऐसा लगा मुझे कि ये अनबिलीवेबल, मतलब मैं खुद नहीं विश्वास कर पाता हूँ कभी कभी कि आखिर लाइफ में ऐसा हुआ क्या। मेहनत तो हर आदमी करता है, मैंने भी देखा, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग मेहनत किए और शायद कुछ नहीं कर पाए, या अभी भी लगे हुए हैं, या बहुत सारे लोग वापस चले गए। लेकिन किसी का तो आशीर्वाद है मुझ पे, किसी की तो कृपा है कि सब अच्छा। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी। आजकल जो युवा जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल है। कैसे एक बंदा एक छोटी सी जगह से, जिसका छोटा सा व्यापार था, वो निकल के मुंबई जैसे बड़े शहर में गए, 23 साल वहाँ पे आपने गुजारे, 10 साल सिर्फ आपने काम किया, कई तरीके के काम किए जो आपने अभी हमें बताए। तो युवाओं के लिए काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि वो किस तरीके से काम करें? दरअसल आज का जो युवा है ना, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव है। वो सब चीज़ एक ही दिन में पा लेना चाहता है। टिकटॉक पे वीडियो डाल के स्टार बन जाना चाहता है रातों रात। उसके अंदर पैसेंस नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो आज का यूथ है बहुत एग्रेसिव है, इसको थोड़ा सा पैसेंस रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस काम को आप करने जा रहे हो ना, उसके बारे में आपको सीखना समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जब जिस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना लाइफ में।
तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा अपने भाइयों से, मित्रों से और आज की युवा पीढ़ी से कि अगर हमारी फील्ड में आपको आना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। हर एक फील्ड के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी छोटी सी नौकरी के लिए भी पढ़ाई करते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो और दुनिया भर के इंटरव्यू देने के बाद आपको नौकरी मिलती है। तो आप एक आइकॉन बनने जा रहे हो देश के, कि आप सेलिब्रिटी बनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये नहीं है कि आप रातों रात बन जाओगे। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप की तैयारी कीजिए, फिर अपना एनालिसिस भी कीजिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके योग्य हैं कि नहीं, तभी आपको सफलता मिलेगी ना। सर आजकल देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की भाषा जो रीजनल भाषा है उसमें कई सारी फिल्मों की बात करें या वेब सीरीज़ की बात करें या सीरियल्स की बात करें, वो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का जो टेस्ट है वो चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं मुंबई से हट के अब सिनेमा हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितना सिनेमा बन रहा है मुंबई में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, पिछले 3-4 सालों में जितने फिल्मों की शूटिंग लखनऊ में हो रही है ना, उतना किसी भी शहर में नहीं है। इवन मुंबई और भी आप जो भी फिल्म से रिलेटेड जगह हैं, सबसे ज़्यादा सिनेमा हमारे यहाँ लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और जो ये आपने रीजनल की बात कही है कि जो हमारे यहाँ के जो लैंग्वेज है, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, इस पर लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये तो खैर शुरू से ही थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि लोग रियलिस्टिक चीज़ें देखना चाहते हैं, रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं। जैसे अभी मिर्ज़ापुर करके जो वेब सीरीज़ आ रहा है, या जो अनुराग कश्यप जी जिस तरह की फिल्म बनाते हैं, वो क्या एकदम एक्चुअल सिनेमा लगता है, रियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं। कुछ फोक है जैसे अपने यहाँ का, या कल्चर है, जो अगर आप कल्चर को अच्छे से पर्दे पर उतारते हैं ना तो सबको अट्रैक्ट करता है। वो चाहे राजस्थानी कल्चर हो, चाहे अपने यहाँ का हो, कहीं का भी हो। मेरा मानना है ऐसा। लगभग 10-12 फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं, लिखी भी हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई जो सबसे आपको लगता है कि ये जो है फिल्म मैंने की है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरे सबसे करीब मेरे सबसे करीब फिल्म है, वो मेरे अभी अंडर प्रोडक्शन में है और वो बहुत जल्दी बाहर आएगी। आधी फिल्म बन चुकी है। मेरा अब तक का सबसे बड़ा सपना है, वो है फिल्म काशी टू कश्मीर। एक अलग तरीके से फिल्म है। मेरे ख्याल से इस विषय पर अभी तक किसी ने जिस लेवल पर मैंने अभी तक स्टडी किया है, जो समझा है, जो रिसर्च किया है, और जिस तरह से इस फिल्म को बना रहा हूँ, क्योंकि फिल्म बनाते बनाते होता है ना कि जितना आपने सोचा उसका 50% कभी बनता है, कभी 70% बनता है, लेकिन ये फिल्म मैं जितना 100% बना रहा हूँ, जो मैंने सोचा उसको एज इट इज़ पर्दे पे उतार रहा हूँ। तो ये फिल्म मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो अगले साल तक मेरे ख्याल से सिनेमा पर आ जाएगा, और उस फिल्म की बहुत जल्दी शूटिंग करने वाला हूँ। फिल्म है वो काशी टू कश्मीर। झंडा है तिरंगा, जा जा जाइया हम है भारतीय। झंडा है तिरंगा, जा जा जाइया हम है भारतीय। यहाँ हुए हैं। सालों से देखा जा रहा है वेब सीरीज का एक दौर चल पड़ा है। सिनेमा से ज्यादा लोग वेब सीरीज देखने को पसंद कर रहे हैं। तो आपकी कुछ ऐसी कोई प्लानिंग है क्या वेब सीरीज चालू करने? वेब सीरीज मैंने अभी साइन की है, अभी G5 वालों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि सिनेमा का जो जिस तरफ दिशा जा रही है, सिनेमा की जो धारा बह रही है, मैं उसके साथ रहूँ, कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊँ। तो मुझे भी लग रहा है कि सिनेमा जो थिएटर का कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मल्टीप्लेक्स भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। तो आने वाला समय बता रहा है कि अब जो भी है ना, वो मीडिया, मोबाइल का और घर में बैठे ईजी जो अवेलेबल है ना, उन चीज़ों का है। सोशल मीडिया का टाइम है, और ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आपने कहा। तो मैं भी समय के साथ बह रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी वेब सीरीज़ भी करने जा रहा हूँ। सर लखनऊ के आप रहने वाले हैं, लखनऊ में भी कई तरीके के कलाकार हैं शहर में, उनके लिए कुछ खास सोचा है आपने? उनको किस तरीके से मौका देंगे, उनको कैसे आगे लेकर आएंगे? दरअसल ये शहर तो मेरी खून में बसता है, मेरी धड़कनों में जो है ना वो वाइब्रेट होता है। और इस शहर की से रिलेटेड जो भी हैं, जिस विधा से भी लोग जुड़े हुए हैं, जिस आर्ट से भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबको लेके साथ में चलना चाहता हूं। और इसी का नतीजा ये है कि मैंने अभी तक लगभग ज़्यादातर अपनी 6 फिल्में लगभग अभी मैंने लखनऊ और इसके आसपास के शहरों में ही शूट की हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और यहाँ के जो सीनियर एक्टर हैं मैं उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ। जो नई जो कलम तैयार हो रही है, मैं उनके लिए भी काम करना चाह रहा हूँ। अपने शहर के लिए काम करना मेरे लिए भी बड़ा गौरव का विषय है। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि लोग मेरे साथ जुड़ें और हम मिलकर साथ में आगे बढ़ें। सर आपकी फिल्म आई थी अभी, एक राम की जन्मभूमि फिल्म आनी थी, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। वो फिल्म शायद कहीं चली, कहीं नहीं भी चल पाई। तो क्या सर उसका मामला था, क्या उसमें विवाद था, किस तरीके से? दरअसल उसमें विवाद जैसी कोई बात थी ही नहीं फिल्म में। सिनेमा तो सिनेमा ही होता है। अगर विवाद जैसी बात होती तो सेंसर बोर्ड उसको क्यों पास करता? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि रुग्ण मानसिकता के, मतलब बीमार मानसिकता के लोग हैं। उन लोगों ने इसकी खिलाफत की फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर लोग उंगली उठाएं। फिल्म में
राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उठाया गया था कि भाई राम मंदिर का है तो क्यों, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इतने सालों से क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ये मुद्दा था। दूसरा ये था कि अगर किसी को आपने तलाक दे दिया अचानक से, तो वो एक औरत जो किसी लाइफस्टाइल जिसकी बड़े आराम से जी रही हो, अचानक से सड़क पे आ जाए, उसके ज़िंदगी में क्या 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 महसूस करेगी वो। तो इस विषय को लोगों ने नकार दिया कि मतलब नहीं, ये गलत है, हम किसी धर्म के खिलाफ है किसी। तो मैंने धर्म के बजाय मुझे लगा कि मैं एक सामाजिक बुराई को उठा रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी, ट्रिपल तलाक और ये सब, इसलिए लोगों ने विरोध किया। अभी इस वक्त सर आप मुंबई से लखनऊ आए, अभी एक दिन आपको हुआ है, कल आप फिर से जा रहे हैं, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको रिवील कर दीजिए, किस फिल्म पे काम कर रहे हैं? मेरी एक फिल्म है अपकमिंग, वो भी शायद मैं लखनऊ और इटली में कर रहा हूँ। अभी इटली में शूट होने जा रहा है उसका 10 दिन का। अभी तक ऑफिशियल नहीं था। फिल्म मेरी ओस, जिसमें बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट हैं अपना ये जसलीन मथारू जी, उनकी पहली फिल्म होगी। उनको मैं बतौर बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहा हूँ और जुलाई एंड तक या फिर अगस्त में अपने शहर में इसकी शूटिंग में। यहाँ लीड एक्टर सर कौन कौन रहेगा? इसमें शर्मन जोशी जी हैं और ये जसलीन मथारू जी, बाकी और जो कलाकार हैं उनके अभी चयन हो रहा है बाकी जी। जैसा कि सर आपके बारे में हम जानते थे, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला, आपने खुद अपने मुंह से बताया कि आप सिंगर बनने के लिए मुंबई गए थे, सिंगर बनना चाहते थे। यानी कि आप फिर हमारे दर्शकों को आज कुछ गाना गा के सुनाने वाले हैं। इसलिए नहीं सुना पाऊंगा कि अगर सिंगर बनने लायक होता तो बन गया होता है। सिंगर नहीं बन पाया इसका मतलब फेल हो चुका हूँ, मैं एक फेलियर सिंगर हूँ और निर्देशक हूँ। तो आप मेरी फिल्में देखिए। गाने का शौक तो खत्म हो गया, अब तो मैं सोचता भी नहीं है। कभी कभी मुझे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर लोग भी मुझे बोलते हैं कि आप एक गाना तो कम से कम गा लीजिए अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा अगर वो गाने में मेरी फील्ड होती तो मैं अब तक सिंगर बन गया होता, इसलिए उस चैप्टर को क्लोज ही रखिए तो अच्छा है। और वैसे मैं बहुत बेसुरा हूँ, इसलिए गाना मत सुनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में आपका? मेरे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की अगर आप बात करेंगे तो अभी के जो दौर में जो अभी हैं उसमें बहुत सारे लोग, जैसे इरफान भाई काम कर रहे हैं, वरुण धवन बहुत अच्छे, वो है अजय देवगन साहब और विद्या बालन जी, ये सब हमारे बहुत फेवरेट हैं और इनके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ। नसीर भाई के साथ काम करना चाह रहा हूँ और शायद मैं जल्दी काम कर भी रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत लेजेंडरी और बहुत लंबी पारी उन्होंने और बहुत लंबा समय दिया उन्होंने बॉलीवुड में। तो कुछ ऐसा है ये मेरा जो है कि एक आर्टिस्टिक जो फिल्में होती हैं, जो रियलिस्टिक फिल्में होती हैं, वैसी फिल्में भी बनाना चाह रहा हूँ। और काशी टू कश्मीर से मैं अपनी सारी ड्रीम और सपने पूरा कर रहा हूँ। सर कई तरीके की फिल्में हम देखते हैं, कॉमेडी फिल्में होती हैं, एक्शन फिल्में होती हैं। आपकी फिल्में हम देख रहे हैं कि वो जो रियलिटी बेस्ड है, जो ट्रू स्टोरी, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री, जैसे आप काशी टू कश्मीर में काम कर रहे हैं, कश्मीर में जो हिंदू पंडित थे उनको किस तरीके से उनका जीवन रहा है उसके लेकर बना रहे। तो हमने इसी तरीके की फिल्में देखी, तो क्या बस इसी टाइप की फिल्में आप आगे भी करेंगे या कुछ चेंज करने वाले? नहीं, एक्चुअल में क्या है, मेरी एक फिल्म अभी रिलीज होने जा रही है जुलाई में ही। वो फिल्म मैंने लखनऊ में ही की है। फिल्म का नाम है लफंगे नवाब। तो लोगों ने, जैसे आप जैसे भाइयों ने मुझे हमेशा ये कहा कि आप पॉलिटिकल या सोशल फिल्में ही बनाते हैं, तो वो फिल्म एकदम विशुद्ध इंटरटेनिंग फिल्म है, युवाओं की ज़िंदगी पर आधारित। हमारे लखनऊ के जो युवा हैं उन पर बेस्ड है फिल्म, कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है फिल्म वो। और वो मेरे जैसे एक मिजाज बना हुआ ना, एक इमेज बनी हुई, तो इमेज को तोड़ने के लिए मैंने वो फिल्म बनाई है और शायद मैं इसमें कामयाब होऊंगा, क्योंकि मेरी कोई इमेज नहीं है। मैं तो मेरे अंदर भी एक कलाकार है। मैं भी चाहता हूँ कि अलग अलग तरह की फिल्मों पर काम करूँ, अलग अलग विषयों पर काम करूँ, जिस पर भी काम करूँ उसकी गहराई तक जाऊँ। तो एक मनोरंजक फिल्म बनाने की कोशिश की है, अभी रिलीज़ हो रही है और यहीं के निर्माता भी हैं उसके, अर्पित अवस्थी जी और माही आनंद जी, जिन्होंने फिल्म को निर्मित किया है यहाँ पे। जैन जी है कि पहले के ज़माने में लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आज के ज़माने में अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, उनके लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज का जो बॉलीवुड है उसमें जो ज़मीनी कलाकार है जिन्होंने मेहनत की है और जो छोटे शहरों से आए हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुत अच्छा बदलाव है और इसमें क्या है कि इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है कि हमारा सिनेमा जो है ना अब ड्रामेटिकल नहीं रह गया, रियलिस्टिक हो गया। अगर उसमें रघुमल है तो रघुमल जैसा आदमी ही दिखना चाहिए, उसमें चिकना चुपड़ा आदमी नहीं चाहिए। तो अभी ये जो बदलाव हुआ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को मिल रहा है कि एक आम आदमी भी अपने आप को सिनेमा तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उस आम आदमी की ज़रूरत है सिनेमा को। हमें रियलिस्टिक सिनेमा बनाना है और आम आदमी दिखाना है, तो मुझे उसके लिए रियलिस्टिक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक रास्ते आसान हुए हैं, हर आदमी के लिए आसान हुआ है। स्टारडम सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए नहीं बचा है। स्टारडम आप जब आपने नवाज़ भाई का नाम लिया, नवाज़ भाई मेरे साथ रहे काफ़ी समय, उन्होंने मेरे साथ समय भी दिया है, मैंने उनको देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है मैंने उन्हें, और आज उन्हें स्टारडम भी देखा है। तो ऐसे लोगों के लिए अभी डिजर्विंग हो गई है मतलब फील्ड कि आप अगर मेहनत करते हो, आपके अंदर क्षमता है, कला है और आपको सही मौका मिलता है, तो आप भी बुलंदियों को छू सकते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार इस वक्त जो दबंग खान जी हैं, आप समझ ही गए होंगे, सलमान जी की बात कर रहे हैं,
उनके साथ आपको काम करने का अगर मौका मिल जाए तो क्या रिएक्शन होने वाला है आप? देखिए, सलमान खान साहब का जो एक ऑरा बना हुआ है, गॉड गिफ्टेड है वो अपने आप में, ईश्वर की देन है उनको, और बहुत सारी लोगों की दुआएं हैं उनके साथ में। हर इंसान जो अभी बॉलीवुड में जी रहा है, हर आदमी उनके साथ काम करना चाहता है, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं उनके साथ काम करूं, और नहीं भी करूंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना काम तो कर ही रहा हूं। तो मुझ पर कोई उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि एक बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, तो मैं भी उनके साथ काम करूं, लेकिन नहीं करूंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा किसी तरह का। सर, लोकसभा का अभी चुनाव हुआ, आपने देखा कई तरीके के सिंगर हो या एक्टर हो, वो राजनीति में चले गए और जीते भी। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि इससे हट के कभी मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या राजनीति करूंगा? देखिए, भविष्य का तो कुछ कह नहीं सकता, देखा नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं आगे आने वाले समय में बन रही हैं, तो उसका खुलासा करूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में जाने का ये नहीं है। मैं अगर जस्ट लाइक सोशल वर्कर, में फिल्म इंडस्ट्री में एक सोशल वर्कर की तरह ही काम कर रहा हूँ, चाहे फिल्मों के माध्यम से, चाहे मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी हो। व्यक्तिगत लाइफ में भी मैं लोग मुझे जानते हैं कि मैं वहाँ पे लोगों को हेल्प करता हूँ, लोगों को सपोर्ट करता हूँ, जो भी मेरे से हो सकता है, जिस लायक भी हूँ मैं, और एक सोशल वर्कर की तरह से फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर समाज में आऊँगा, अगर मुझे राजनीति में मौका मिलेगा, तो भी मैं वहाँ पर सोशल वर्क ही करूँगा, क्योंकि मेरी इच्छाएं जो है ना, मेरी वो बहुत सीमित हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा धन वैभव ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपना काम चाहिए, और मुझे सिर्फ धन वैभव उतना ही चाहिए जिससे मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी हों, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपकी जो आगामी फिल्में हैं उनको लेकर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपकी फिल्में सुपर डुपर हिट हों, सिर्फ भारत में ही नहीं, बॉलीवुड में नहीं, आप एक दिन हॉलीवुड में भी काम करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत हमसे जुड़ने। तो ये थे सनोज मिश्रा, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। लखनऊ जैसे शहर से एक छोटी सी जगह से उठकर मुंबई गए, 10 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद इनको एक छोटा सा काम मिला, एक रोल मिला। तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, यंगस्टर्स के लिए भी, जो हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति छोटी जगह से जाके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, कि बॉलीवुड में आज बड़े बड़े सितारों के साथ, जिनको वो टीवी पर देखते थे, फिल्मों में देखते थे, आज उनके साथ वो काम कर रहे हैं। उनको काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़े और अपना जो एक्सपीरियंस था हमारे साथ शेयर किया, और युवाओं को भी इनकी कहानी से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे लखनऊ।